मैं कुछ न बदलूं, जो बदलना हो बाबा जी बदल जाए। मैं कहूं दिन तो वो दिन कर दें, मैं कहूं तो रात कर दें, मैं कहूं कि बहुत परेशानी है तो परेशानी को खुद पे झेल लें, मैं कहूं कि बीमार हो गए तो मेरी बीमारी खुद ले ले, मैं जो कहूं ये मेरा काम कर दे। तो ऐसा गुरु मिल जाए तो बड़ा मन भावे, जो आपके मन की कर दे, यानी मन की मनमानी, लेकिन जो आपको जगाए, आपको सही दिशा दिखाए, वो नहीं पाता। इस जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े गुरु कहलाते हैं जो कह देते हैं कि आप जो कर रहे हो करते रहो। मैं बहुत से पंथों में देखता हूं कि चलो ठीक है, खा रहे हो तो खाते रहो, माला फेर लो। देखो प्रेमियों, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। माला फेरत झुक गया, गया न मन का पेर। खाली माला फेरने से कुछ नहीं होगा। आप स्वयं को जब तक बदलोगे नहीं और अंतर में तड़प पैदा होगी नहीं, तो प्रेमियों काम बनेगा नहीं। ये वक्त आपकी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा। एक मुट्ठी रेत ले लो, ऐसे करो, सब सरक जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं है कि आप जब से नीचे उतारे गए अपने घर अब तक क्यों नहीं गए। मुझे ये चिंता भी नहीं है कि अब तक आप किन किन योनियों में गए, क्या क्या दुख झेला, क्या क्या कर्म किए और उन कर्मों को अब तक क्यों भोग रहे हो। मुझे तो सिर्फ ये चिंता है कि अगर इस बार भी आपको गुरु मिला, आपको रास्ता मिला, या आप अधिकतर लोगों को नामदान मिला, और ये सब पा करके भी अगर आप यूं ही चले जाओगे तो प्रेमी बहुत बड़ी गफलत हो जाएगी। जीती भी बाजी हार जाओगे। बाहरी चीजों में क्या रखा है? अरे आपकी सूरत, आपकी शक्ल सूरत क्या वैसी है जो 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी? बहुत फर्क आ गया। 20 बरस पहले जो बुजुर्ग हो रहे वो जवान थे। कितना फर्क आ गया। 20 वर्ष पहले आपके भीतर ऊर्जा थी, शक्ति थी, ताकत थी, आप थम रहे हो, ढल रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जीवात्मा देह से बाहर खड़ी होगी और आप अपनी पार्थिव शरीर को देखकर बौखला रहे होगे और चिल्ला रहे होगे कि मालिक दया कर दो, एक मौका और दे दो, कुछ दिन और दे दो तो हम नाम की कमाई कर लें, अब से भूल हो गई। लेकिन तब कुछ भी ना हो पाएगा। जब यमदूत आएंगे तो उनको देखते ही आपकी पूरी व्यवस्था देह की बंद हो जाएगी। उनकी आकृति ऐसी कि आप देख करके आपकी जुबान वहीं पर बंद हो जाएगी। आप खाली कल्पना करो कि एक तिलचट्टा यानी कॉकरोच जो इतना बड़ा होता है, आप सुबह जब आंख खोलो वो कॉकरोच कोई 10 फीट का या कॉकरोच खड़ा हो तो क्या होगा? देख करके आप सिर जाओगे और आपका हार्ट फेल हो जाएगा। एक छोटा सा चूहा या छोटी सी मूंगी, 20 फीट की मूंगी, आप आंख खोली और 20 फीट की मूंगी देखी तो क्या होगा? देख के सिर जाओगे या दस जाओगे और प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। तो प्रेमी हुई यमदूत, उनका रूप स्वरूप ऐसा कि आप देख के ही आपकी पूरी व्यवस्था बंद हो जाएगी और वो आपके भीतर से आपकी जीवात्मा को तुरंत ऐसे स्पर्श करेंगे, तुरंत तुले में उनके पास। ये जो यम का पाश है, ये दरअसल एक प्रकार की लिंग शरीर की योनि है, एक झिल्ली, क्योंकि नीचे के
शरीर तक सूरत बिना शरीर के नहीं रह सकती। उसके ऊपर तो हंस स्वरूप हो जाती है, तो वो तो कभी बताया जाएगा जब आपके भीतर पकावट हो जाए। तो उसके पहले तो आप समझ ही नहीं सकते, आप जान ही नहीं पाओगे। बता भी दिया जाए तो भी कुछ फायदा नहीं। अपने भीतर न जाओगे प्रेमियों, बहुत बड़ी मुसीबतें फंसने वाली। तो ये आज आप इकट्ठा हुए हो तो ये ठीक है भाई। ये तिथि तो अंग्रेजी कैलेंडर से पर ठीक है, इकट्ठा होने का कोई भी बहाना हो अच्छा है। एक दूसरे से मिलने का, प्रेम करने का कोई भी बहाना हो अच्छा है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। इसी बहाने आपके दर्शन हो गए, आपकी मुलाकात हो गई, आपको निहार लिया और निहार के बड़ा सुख मिला। और यहाँ पर आप आए तो पूरी दया लेके जाओगे। ये बड़ी पवित्र भूमि है, यहीं पर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जो तस्वीर आप देखते हो। और वैसे तो हर यज्ञ की भूमि पर वो प्रकट होते हैं, पर आप देख नहीं पाते। लेकिन ये भी बहुत अनोखी भूमि है। तो आपसे कहा था कि यहाँ भजन कर लेना, अपने लिए प्रार्थना कर लेना और कहना कि आप हमको अपने से आगे जाने का मार्ग दें। आप प्रार्थना कर लेते, आप उनसे निवेदन कर लेते, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं आपने। आपको 3-4 घंटे का अवसर दिया। जो लोग रह गए, काफी लोग तो मेरे साथ थे, चलो वो तो व्यवस्था के लिए गए थे, लेकिन आप किसी ने, 2 लोग बैठे खुद में खोए रहे, वो भी देखा मैंने। लेकिन बहुत से लोग केवल बाहर की तरफ। देखो प्रेमियों, जब भी किसी पवित्र जगह जाओ, सदगुरु के पास जाओ, प्रभु के चिंतन में जाओ, सत्संग में जाओ, अपने मुख को, जिह्वा को विराम दे दो। समझ लो कि एक शब्द बोलने के करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। अब लगता है कि मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कोई जुर्माना लगा दिया जाए तो कोई नहीं बोलेगा। तो चलो इस पर विचार करते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जो कोई बोलेगा उस पर कोई प्रेम का कोई अच्छा सा जुर्माना लगा दिया जाए, तो आप चुपचाप रहोगे। देखो प्रभु, ये चुप रहने से, मौन से बहुत लाभ होता है। तो चलो एक अभ्यास कर लो, हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन चुन लो। अब पति पत्नी साथ में तो रविवार को रहते हो, तो चाहो तो वही दिन चुन लो, वही दिन चुन लो। क्योंकि सारा झमेला बोलने से होता है। तो वो तो दफ्तर चले जाते, खेती पे चले जाते, दुकान पे चले जाते, लेकिन रविवार को जब रहते हैं तो कहासुनी हो जाती है। तो आधे दिन का मौन व्रत ले लिया करो, हफ्ते में एक बार कर लो। अब आधे दिन का कितने कितने बजे तक? 2 बजे तक कर लो, 2 बजे तक मौन व्रत कर लो। फोन आ जाए तो संदेश भेज दो कि भाई मैं मौन व्रत पे हूं, मेरा रविवार को 2 बजे तक मौन व्रत रहता है। मौन व्रत में क्या करो? टीवी देखोगे नहीं, आप बंद कर दो, अंतर आप बैठ करके चिंतन करो, सदगुरु का स्मरण करो, सिमरन करो। शीश नवाओ,
दिन आपकी देह खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? तो मालिक मेरी पुरानी भूलों को, गलतियों को माफ कर दे और नाम की कमाई के लिए रहम कर। जब आप बार बार उस सदगुरु से गुहार करोगे, निवेदन करोगे अंतर्मुखी होकर के, तो वो तो रहमान है, वो दयालु है, वो दया कर देगा। एक तरफा बात तो नहीं होगी ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। ये तो बहुत आसान पद्धति सिखा दी, बहुत आसान पद्धति। अगर आप आदत का मान लोगे तो झगड़े नहीं होंगे, कहा सुनी नहीं होगी। और जब भी कोई बात हो जाए तो उस मौन व्रत में विचार करना कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया, मुझे शांत रह जाना चाहिए था, मुझे खामोश रह जाना चाहिए था। और पूरी स्थिति का जब मुआयना करोगे तो आपको अपनी कड़वी बातों पर बहुत दुख होगा। ये जो वाणी की हिंसा है ये बहुत खराब है, इसके बहुत नुकसान है, इससे बहुत नुकसान होता है। आपको अंदाजा नहीं है कितना नुकसान होता है। वाणी की हिंसा से बहुत क्षति होती है, धन नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मान सम्मान खत्म हो जाता है। आपको अंदाजा नहीं। जब भी बोलो मीठे वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे और आप वो शीतल हो। अपने घर लौटना, अपने धाम लौटना कठिन काम नहीं है। अरे भाई, असली चीज तो आपको मिल गई, रास्ता मिल गया, गुरु मिल गया, तो बस कर्मों पर नियंत्रण करो और अपने भीतर उतर जाओ। तो ये रोज की कहा सुनी पति की, पत्नी की, इसकी उसकी, ये बंद करो। जब भूल हो जाती है, कभी गाँव में कहते हो आपकी देवी जी आपके ऊपर बरस पड़ी, आप उनके ऊपर बरस पड़े, तो अगले 10 मिनट में मामला खत्म करो। 10 मिनट में क्षमा मांग करके बात को खत्म करो, उनको स्नेह दो, माफी मांग लो हाथ जोड़ के। बात बड़ी न होने पाए, तुरंत अगले 10-20 मिनट में मामले को खत्म करो। अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लो। आप जो कुछ भी भोग रहे, ये सब आपका अपना है, आपका अपना है। अब तो मैं आपसे कहता नहीं कि सेवा करोगे तो यही प्राप्त बनेगा, क्योंकि ये सब अब कह के थक गया हूं, आप उसको समझ नहीं पाते। अगर सेवा करने के लिए कह देता हूं तो सबसे जो कम वाली, हल्की वाली सेवा चुनते हो अधिकतर लोग। कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। एक प्रेमी यही बैठे मेरे पास बरेली में आए और धीरे से आए और एक लिफाफा पकड़ा दिया मुझे। मैंने कहा क्या है? बोले ये पहले महीने की कमाई है। मैं बहुत भावुक हो गया। ऐसे लोग भी। उस प्रेमी की बात क्या बताऊं, ज्यादा नहीं कहूंगा। पिछले यज्ञ में पूरे 10 दिन के वस्त्र बनवा दिए। तो ऐसे लोग भी जो अपनी हैसियत से ज्यादा करना चाहते हैं। जब मैं सेवा कहता हूं तो यहां धन की सेवा नहीं, सेवा एक भाव है प्रेमियों, भाव। यहां पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, वो दूसरे के लिए बहुत बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ कुछ प्रेमी बैठे हैं और कुछ यहाँ नहीं है, तो जब भंडारे की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं अच्छा करेंगे।
दूसरे प्रेमी आश्रम की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो भाव की बात है, सारे बीज है जो को काटो। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भटकाव हो जाता है, उनको महत्व मिलता है, तब तक वो जय जयकार कमी हो, गलौ घृणा और संदेह और उधर की बात जीवन, तो प्रेमियों ये बहुत बुरा कर, किसी के भीतर विश्वास पैदा करना ये बहुत शुभ कर्म है। विश्वास यानी परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सदगुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी के प्रति, माँ बाप बच्चों के प्रति। तो विश्वास पैदा करना ये बहुत बड़ा पुण्य है, और विश्वास को तोड़ देना ये बहुत बड़ा पाप। ऐसा कुछ मत करना जिससे आपके पति का या पत्नी का या बच्चों का, माँ बाप का बाहर समाज में अपमान हो। सदगुरु का, प्रभु का, उसके प्रति होता है कि आपके भीतर कभी अभाव आ जाए। अभाव क्यों आता है? अभाव ये कि हम आए और हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सौदा करने आए थे, वो संकट क्या उस गुरु ने दिया आपको, किया धरा आपका, उसने तो आपको सीने से लगाया, आपके कर्मों को वो भोग रहा। अब कर्मों का जखीरा इतना बड़ा है कि वक्त तो लगेगा। अनंतों जन्मों का बोझा आप ढोए जा रहे हैं, पर आप मूल्यांकन कैसे करते हो? जैसे कि कोई बहुत अच्छा कारपेंटर हो, बोले बहुत बेकार आदमी है। बोले क्यों? बोले मेरे घर की बिजली चली गई थी, तो उससे कहा तो वो ठीक नहीं कर पाया, खराब कर दिया। अरे भाई वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, वो कारपेंटर है, वो सुतार है, वो लकड़ी की कारीगरी जानता है। बोले वो बहुत बेकार आदमी है। बोले क्यों? बोले मेरे दांत में दर्द हो रहा था, उसके पास गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाई वो इलेक्ट्रीशियन है, वो डेंटिस्ट नहीं है। इसी प्रकार से जो पूरा गुरु होता है, सच्चा गुरु, वो आपको जौहरात देने के लिए आता है नाम की, वो खजाना लुटाने के लिए आता है, लेकिन उससे आप कंकड़ पत्थर मांगते हो। लेकिन वो फिर भी वो रहमान, वो दयालु आपके ऊपर रहम करके, दया करके, इस कीचड़ में उतर करके आपके लिए इस कीचड़ में, उस कीचड़ के कंकड़ को बुनता है, आपके लिए कंकड़ पत्थर चुनता है, अपने हाथ काले करता है, लेकिन आपको तो पता नहीं चलता। बहुत लोग आते हैं, यार मैं उनके पास गया और मेरे ऊपर प्रेत का साया था और वो कोई लाभ नहीं हुआ। कितनी बार गए? मैंने 2 बार दर्शन किए, तो एहसान कर दिया। ये इस बारे में मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं। ये भूत प्रेत क्या है, किसको तंग करते हैं? लोग कहते हैं फला जगह भूत है, फला जगह प्रेत है। ये जो अपनी देह पूरा नहीं कर पाते हैं। पहले प्रेत और पितृ में फर्क समझ लो। पितृ का मतलब केवल पूर्वज नहीं होते, एक तो ठीक है। पितृ का शब्द जो होता है पिता से है, पिता यानी परम पिता। उसी पिता से ये पितृ शक्ता है, ये पितृ, यहाँ के जो जन्म देने वाले पिता को भी आप पिता कहते हो। जैसे गुरु का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई सिखाने वाले को भी गुरु कह देते हो, ठीक बात है, चलो आदर दे रहे हो उसको। गाना बजाना सिखाने वाले को भी गुरु कह देते हो, नाच नचाने वाले को भी गुरु कह देते हो, चलो ठीक है। यहां पर आपने उसको आदर दिया, आदर दिया।
इसी प्रकार से इस देह को जन्म देने वाले को आपने आदर दिया, आपने उसे पिता कहा।